ओके, तो हमारा अगला सवाल है, इन ओनली एंजाइम the only enzyme that participate in both Krebs cycle and electron transport chain is। अब इसके अंदर हमें चार अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, हेक्सोकाइनेज, एल्डोलेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। अब हमें इनमें से ढूंढना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल में भी काम आता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी, दोनों के बीच में काम आता है, कॉमन है वो। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो इनके एग्जाम्पल जो है वो समझ लेते हैं, एक्सोकाइनेज, एल्डोजेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ओके, तो ये कैसे हैं वो देखते हैं। पहला था हमारा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो था एक्सोकाइनेज, राइट। तो ये है एक्सोकाइनेज। अब एक्सोकाइनेज क्या होता है, देखो इसके लिए पहले मैं आपको बेसिक मेटाबॉलिज्म समझा देता हूँ। जनरली जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, एक मिनट में इसको पहले हटाऊंगा यहाँ से, देन उसके बाद में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है बेसिक अगर मेटाबॉलिज्म की हम बात करें तो क्या होता है, जनरली ग्लूकोज जो है वो टूटता है और ये किस में बदलता है, ये टूट करके ये बदलता है पायरूवेट में। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या होता है, पायरूवेट आगे कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, ये लिंक रिएक्शन होती है। फिर एसिटिल कोएंजाइम में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कौन है, ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करने के बाद में यहाँ पर इनके अंदर दो तरह की प्रोसेस हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सा है, एक तो ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, ये है इनर मेम्ब्रेन, और ये जो है इनके अंदर सबसे ये होता है मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो है यहाँ पर आपके होगा क्रेब्स साइकिल, या जिसको हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब इनर मेम्ब्रेन पर कौन होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, या जिसको हम ईटीएस कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसके अलावा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक, तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर होते हैं, इस जगह पर, इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है, अब इस ग्लूकोज से जब ये सारे कन्वर्ट हो रहे हैं इस दौरान, तो क्या होता है, ग्लूकोज से पहले क्या होता है, यहाँ पर कुछ और मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो वो क्या है, ग्लूकोज से पहले बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक फॉस्फेट जोड़ना है। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, एटीपी आएगा, और वो एनर्जी लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम काम आता है वो कौन होता है, ये होता है एक्सोकाइनेज। ओके, तो एक जो अभी हम ढूंढ रहे थे आंसर, वो तो ये रहा। ठीक है, ये कौन है, एक्सोकाइनेज। ओके, सेकंड, अब एक्सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, इससे बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इससे कौन बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देन बनता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। अब इसमें दो एक और फॉस्फेट चाहिए, तो वो कहाँ से मिलता है, वो भी वो एटीपी से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक दो एटीपी प्राप्त हो जाते हैं। अब फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली पायरुवेट में नहीं बदलता। एक फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से दो पायरुवेट बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये टूटता है। फ्रक्टोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ये होता है 6 कार्बन का, राइट। तो 6 कार्बन का, और देखो पायरुवेट देखो ये कितने कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का। इसका मतलब दो पार्ट में टूटता है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, सॉरी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है,
यह क्या करता है, ये टूटता है, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनाता है। कौन कौन से? एक तो होता है इनके अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ओके, और दूसरा बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये दो बनते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर जो इनको एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम कौन होता है? यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है वो होता है एल्डोलेज। ये कौन होता है? एल्डोलेज। इनको तोड़ने के लिए जो काम आए वो होता है एल्डोलेज ए, और वापस कन्वर्ट करना है तो वो होता है एल्डोलेज बी। इस तरह से ये दो टाइप का होता है। जनरली इस एल्डोलेज को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेज भी कहा जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज इस तरह से भी कहा जाता है। तो ये जो है दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा दूसरा एंजाइम मिल गया, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? एल्डोलेज, ठीक है। दो ऑप्शन तो हमें मिल गए। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बाकी के दो बचे ऑप्शन वो कहाँ हैं, ठीक है। बाकी दो कौन से बच गए हैं? एक तो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और दूसरा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ओके, तो चलते हैं, पहले आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है। पहले वो ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में होता है लिंक रिएक्शन, देन लिंक रिएक्शन के बाद में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल जो होगा नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कैसे होता है? जो यहाँ पर ये आया एसिटिल कोएंजाइम है, यह मिलता है वहाँ पर किससे? ऑक्सोएसिटिक एसिड से, और बनाता है सिट्रेट, और फिर सिट्रेट जो है कन्वर्ट होता है किसमें? सक्सीनेट में, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में। और अब सक्सीनेट क्या करता है? यह कन्वर्ट होता है इसके अंदर, ये जो है सक्सीनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, ओके, तो ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। अब इस सक्सीनेट को फ्यूमरेट में जब बदला जाता है, ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। अब ये किसकी हेल्प लेते हैं? यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए कौन चाहिए? अब सक्सीनेट की स्ट्रक्चर क्या होती है और फ्यूमरेट की स्ट्रक्चर क्या होती है वो देख लेते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं इनकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सक्सीनेट की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह की मिलेगी, सी ओ ओ माइनस, सी H2, सी H2, सी ओ माइनस। इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या होता है? सी ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी ओ माइनस, ओके, ये है। अब क्या हुआ? ये जो सिंगल बॉन्ड रह गया, अब कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी हो रही है? वो हो रही है यहाँ पर हाइड्रोजन से, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन इनका इस तरफ है, एक हाइड्रोजन इनका इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखते हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, यानी ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ क्या हुआ, इनमें से एक एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से भी माइनस हुआ, दोनों जगह से, तो दो हाइड्रोजन गए। अब उन दो हाइड्रोजन कौन लेके गया? उन दो हाइड्रोजन को लिया यहाँ पर FAD ने, इसने FAD ने, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें? FAD2 में, सॉरी FADH2 में, ठीक। अब ये FADH2 से क्या होगा? ये जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन कहीं और काम आएंगे। तो इस प्रोसेस को यहाँ पर जो रेगुलेट कर रहा है वो एक एंजाइम होता है, और वो कौन है? सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, या जिसको बोलते हैं SDH, ओके। अब ये SDH क्या है? अगर हम ETC को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुई, उसके बाद क्रेब्स साइकिल हुआ, क्रेब्स साइकिल के बाद में क्या होता है? जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और देन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव, इन दोनों प्रोसेस को हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, अगर मैं इस मेम्ब्रेन का इतना सेक्शन यहाँ से निकालूँ और देखूँ तो क्या हो जाएगा? मुझे जैसे सपोज मैंने इस मेम्ब्रेन को ओपन फॉर्म में दे
तो क्या हो जाएगा, ये जैसे इस तरह से मेम्ब्रेन है, ठीक है। ओके, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ओके, अब इस इनर मेम्ब्रेन पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, एक तो ये रहा, इसको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोलते हैं। देन दूसरा होता है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और फोर्थ, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। एंड देन एक होता है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये जो है टोटल 5 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन है, इसको इस तरह से रोमन में लिखते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, एंड देन फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। फोर्थ तक के जो कॉम्प्लेक्स हैं वो काम आते हैं ईटीएस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम आते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अलावा इनका काम जो है वो हाइड्रोजन को भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक। ये कैसे करते हैं, देखो यहाँ से ये हाइड्रोजन को इधर भेजते हैं, ठीक। इनका काम होता है हाइड्रोजन को इस तरफ भेजना। अब देखो, ये तो है मैट्रिक्स वाली साइड, तो ये कहाँ से भेज, किस तरफ भेजते हैं, मैट्रिक्स वाली साइड से ये भेजते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में वहाँ भेजते हैं। फिर इन हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर से इन हाइड्रोजन को वापस कहाँ से लिया जाता है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में से वापस अपनी जगह लेके आते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। इससे जनरेट होता है पोटेंशियल और जिससे बनती है एनर्जी, ठीक। और इसमें चाहिए होता है ऑक्सीजन और फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस जो बाद वाला वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ओके। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इस तरह से होता है, पहले कॉम्प्लेक्स से भी आ जाता है, ठीक है, सेकंड से भी जाता है, फिर यहाँ इनको मिलता है यूबिक्विनिन, और इनसे जाता है, ठीक है, इसके पास में थर्ड कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं NADH DH, ठीक है, ठीक है, NADH डिहाइड्रोजनेज। सेकंड को बोलते हैं SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। थर्ड को बोलते हैं साइटोक्रोम PC1, ठीक है। अब इसके पास में ये जो, जैसे इस थर्ड के पास गए, थर्ड के पास में जाने के बाद एक यहाँ पर और कॉम्प्लेक्स रहता है, वो इन मूवेबल टाइप का, और यहाँ से मॉलिक्यूल ले जाने का काम करता है, ये होता है साइटोक्रोम C, ठीक है। अब ये इसके नंबर में नहीं आता, ध्यान रखना। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर कौन सा रहेगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ओके। तो ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ओके। तो ये कौन सा है, ये रहा फोर्थ। अब फिफ्थ होता है, फिफ्थ है कौन सा है, ये है ATP सिंथेज, ओके। तो ये जो है 5 तरह के कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो हमें एक और ऑप्शन मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो कौन सा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो यहाँ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो अभी तक पास ऑन हो रहा था, ठीक है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस फोर्थ कॉम्प्लेक्स से आता है यहाँ पर, ठीक है। और ये किसको मिल जाता है, यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, इसको मिलता है, इधर से हाइड्रोजन वापस आता है, वो हाइड्रोजन मिल जाता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ये तीनों मिल करके क्या बना लेते हैं, H2, ओके। तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन, H2 का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 4 कॉम्प्लेक्स काम आते हैं, जिसमें से चौथा कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव, सॉरी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, जिसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी लिखते हैं, ओके। सारे ऑप्शन हमें समझ आ गए। अब चलते हैं वापस। अब देखो, यहाँ पर जो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स था, ये मॉलिक्यूल एक्चुअली एंजाइम है, और ये कहाँ पर लगा रहता है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर लगा रहता है। तो जैसे जैसे क्रेब्स साइकिल चल रहा होता है, TCA साइकिल चल रहा होता है, तो वहाँ पर आके मॉलिक्यूल अपना चेंजेस करवाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो सक्सीनेट वहाँ आता है, अपने आप को फ्यूमनेट में कन्वर्ट करवाता है, हाइड्रोजन देके और चला जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन लाने ले जाने का काम जो इस तरह से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने का काम हो रहा है, ये सब कैसे होता है, इसी तरह से होता है, ओके।
तो चलिए देखते हैं। अब ऑप्शन क्या थे? एक्सोकाइनेज, एल्डोलेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो इनमें से कौन सा आंसर हो गया? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है। एक्सोकाइनेज ओनली ग्लाइकोलाइसिस में था, एल्डोलेज ओनली ग्लाइकोलाइसिस में, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी है और इससे पहले क्रेब्स साइकिल के अंदर भी प्रेजेंट था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड।